गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का वीडियो हमारा क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का सेकेंड चैप्टर है प्राणियों में पोषण। इसके पहले हमने फर्स्ट वीडियो में पहले चैप्टर में पढ़ा था पादपों में। आज स्पेशली हम लोग प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। प्राणियों में पोषण को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक की पॉइंट को समझ लेते हैं कि कुछ ऐसे हम डायरेक्ट भोजन को अंतर्ग्रहण नहीं करते, बल्कि भोजन क्या होता है जटिल फॉर्मेट में या कॉम्प्लेक्स रूप में होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। पहले भोजन क्या होता है कि छोटे छोटे अर्थात सरल पदार्थों में टूटता है। जब जटिल पदार्थ या जटिल खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में टूटता है तो उसे हम लोग कहते हैं विखंडन। जटिल खाद्य पदार्थ जब टूटकर किस में बदल जाता है, सरल खाद्य पदार्थ में, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विखंडन। जटिल में जैसे कि आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, जटिल है, और यह विघटित टूटकर किस में बदल जाएगा, जब सरल खाद्य पदार्थ में। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विघटन कहते हैं। और खाद्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करने की कई विधियां हैं। अगर भोजन है तो भोजन को ग्रहण करने की कई विधियां हैं। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ को पीते हैं, कुछ क्या करते हैं, चूसते हैं, कुछ क्या करते हैं, निगलते हैं। डायरेक्ट निगल जाते हैं। पीने के लिए जैसे पानी हो गया, चूसने में जैसे जोंक होती है वो क्या करती है, खाद्य पदार्थ को चूसती है। निगलने में जैसे अजगर डायरेक्ट अपने खाद्य पदार्थ को क्या करता है, निगल जाता है। मनुष्य क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। पहले क्या करते हैं, भोजन को मुंह में डाल करके उसे छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तित करते हैं, फिर इसके बाद निगल जाते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं पाचन के बारे में। मानव में पाचन अर्थात मनुष्यों में पाचन की प्रक्रिया। मानव में पाचन, मनुष्यों में पाचन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, तो सर्वप्रथम इसमें क्या होता है, भोजन को कहाँ लेकर जाते हैं मनुष्य, मुख में, मुख गुहिका में भोजन जाता है। मुख गुहिका। सेकंड है आपका ग्रसिका। थर्ड है आपका अमाशय। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका किस अंग में, तो होता है छोटी आंत। इसके बाद बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत। फिर इसके बाद आपका मल द्वार या गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। सबसे पहले मनुष्य भोजन को क्या करते हैं, मुख में ले जाकर के चबाते हैं। और चबाते समय क्या होता है कि चबाते समय वो भोजन में लार ग्रंथि को मिलाते हैं, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है। और चबाते कैसे हैं, इनके पास दांत होता है, दांत के माध्यम से चबाते हैं। अगर दांत की बात करें, दांत आपके कितने प्रकार के होते हैं, 4। कृंतक अर्थात काटने वाला, इसके बाद होता है छेदक, इसके बाद रगड़ने में 2 होता है, एक होता है अग्रचवर्णक और एक होता है आपका पश्च
चौड़ा। कृंतक पर भोजन को क्या करता है, काटने का, छेदक छेदने का कार्य करता है, अग्र चौड़क और पश्च चौड़क। और लार जब मिलाते हैं भोजन में, जब लार मिलाते हैं तो इसमें कौन सा एंजाइम होता है, टायलिन नामक एंजाइम। और इसके बाद सेकंड होता है ग्रसिका। भोजन को ग्रहण करते समय सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, मुख गुहिका में ले जाकर उसे हम लोग कुछ समय तक चबाते हैं। फिर इसके बाद अंतःग्रहण कर जाते हैं, तो वह भोजन पहुंचता है कहाँ, ग्रसिका में। ग्रसिका में पहुंचता है और ग्रसिका के संकुचन के कारण भोजन अंदर जाता है। तो ग्रसिका काफी ज्यादा क्या होती है कि फ्लेक्सिबल होती है, जिसके कारण जैसे आप देखिए अभी कुछ घुटना हो, निगलना हो, तो आप क्या करेंगे, निगलते समय ऐसे अपनी ग्रसिका को संकुचित करते हैं। तो संकुचन प्रक्रिया के द्वारा भोजन कहाँ चला जाता है, अंदर चला जाता है। फिर इसके बाद थर्ड कहाँ पर होता है, भोजन में क्या होता है, अब भोजन कहाँ पहुंचता है, अमाशय में। अमाशय के बाद फिर कहाँ भोजन पहुंचता है, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद फिर भोजन पहुंचता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। जैसा कि स्लाइड पर इधर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर फोटो लगा होगा कि सबसे ऊपर वाला क्या है, यहाँ आपका मुख गुहिका, जहाँ पर भोजन को चबाया जाता है। इसके बाद ये लंबी सी नली जो दिख रही होगी, तो क्या आपकी ग्रसिका। फिर इसके बाद नीचे दिया गया होगा आपका अमाशय। फिर इसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, और इसके बाद है लास्ट से क्या आपका गुदा द्वार। तो मुख गुहिका के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मुख गुहिका में क्या होता है, तो दांत होते हैं, लार होता है और जीभ भी होती है। इसमें क्या होती है, जीभ होती है। जीभ जो क्या करती है, चलाने का कार्य करती है। जैसे भोजन पकता है ना, तो उसे चलाने के लिए कलछुल या पलटे की आवश्यकता होती है। उसी तरह से जब हम भोजन को चबाते हैं, तो उसे पूरी तरह से मिलाने का कार्य कौन करती है, जीभ करती है। साथ ही साथ स्वाद का अनुभव भी कौन कराती है, जीभ कराती है। जीभ के ही माध्यम से हमें पता चलता है कि खाद्य पदार्थ हमारा तीखा है, मीठा है, कड़वा है। तो वह कैसे पता चलता है, जीभ के माध्यम से। फिर इसके बाद सेकंड क्या बताएं, ग्रसिका। तो ग्रसिका में क्या होता है, संकुचन की प्रक्रिया द्वारा भोजन कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय में। इसमें कौन सी प्रक्रिया आती है, संकुचन। और संकुचन के कारण भोजन कहाँ पहुंचता है, अंदर अमाशय में। जैसा कि स्लाइड पर देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर क्या है, मुख गुहिका। फिर इसके बाद क्या है, ग्रसिका। फिर इसके बाद क्या है आपके अमाशय। अमाशय के बाद नीचे क्या है, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वारा भोजन बाहर निकल जाता है। भोजन बाहर नहीं निकलता, जो अपशिष्ट पदार्थ जो नहीं पचने योग्य होता है, जो खराब बचता है, वह बाहर निकल जाता है। तो ग्रसिका के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग शुरू करते हैं अमाशय के बारे में। अमाशय के बारे में स्क्रीन पर देखिए, लगा है आपको फोटो। तो अमाशय की संरचना जे आकार की होती है। किस आकार की होती है, जे आकार की। और ग्रसिका के माध्यम से भोजन सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, इस अमाशय में पहुंचता है। और अमाशय में भोजन जब रहता है तो उस समय तीन चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी, एक HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन रेनिन रहने दीजिए, वैसे क्लास 7th में आप लोग अगर आप ये जान जाइए बस कि अमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो भोजन को अम्लीय बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आते हैं। के बाद भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन पहुंचने से पहले यहीं पर ऊपर ही एक देखिए भाग इधर बना है, इधर साइड में बना होगा यकृत का। यकृत से में क्या होता है कि यकृत से रस निकलते हैं। यकृत के पास बगल में देखेंगे तो उधर एक हल्का सा बना होगा जहां पर लिखा होगा पित्ताशय। पित्ताशय क्या, तो यकृत से एक रस निकलता है जो कि सबसे पहले स्टोर होता है पित्ताशय में। पित्ताशय से फिर वह रस निकल के आता है, कहाँ मिलता है, भोजन के साथ।
भोजन के साथ जब मिल जाता है तो फिर इसके बाद भोजन आगे की ओर बढ़ता है और छोटी आंत में जब भोजन पहुंचता है तो वहां पर उसके अवशोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। छोटी आंत में जो होता है भोजन, जल एवं एंजाइम्स जो भी रहते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन, इन सब के अवशोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भोजन सबसे पहले मुखगुहिका में चबाएंगे, चबाने के बाद फिर ग्रसिका के माध्यम से निगल ले जाएंगे। फिर भोजन कहाँ पहुँचता है? अमाशय में। अमाशय में क्या होता है? तो अमाशय की संरचना जे आकार की होती है। भोजन ग्रसिका से सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? अमाशय में। और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और भी अम्ल है, लेकिन इतना जानते रहिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है जो कि उसे सड़ने से बचाता है। फिर इसके बाद भोजन आगे पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत से पहले ही भोजन में क्या होता है कि यकृत से पित्त रस आकर के मिल जाते हैं। उधर देखेंगे तो वीडियो में स्लाइड पे नीचे दिया गया है यकृत, यकृत के बगल में ही दिया है पित्ताशय, पित्ताशय से पित्त रस आकर के मिल जाता है। फिर इसके बाद छोटी आंत में जल जो भी खनिज पदार्थ होते हैं उन सबका अवशोषण होता है। अवशोषण में होता क्या है कि इसमें कुछ संरचना होती है ऐसे उंगली टाइप की। क्या होता है? उंगली टाइप की संरचना होती है ऐसे ही, जिसमें क्या होता है भोजन ऐसे फंसते हुए जाता है काफी देर तक। पहले इधर ऊपर फंसेगा, फिर नीचे, फिर ऐसे इसमें काफी देर तक भोजन रहता है, जिसके कारण सबसे ज्यादा भोजन का पाचन छोटी आंत में ही होता है। फिर इसके बाद जो भोजन नहीं पच पाता है पूर्ण रूप से, वह पहुंचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भी भोजन का पाचन होता है। फिर इसके बाद भोजन बड़ी आंत में पूरी तरह से पचता है। जो अपशिष्ट बचता है वह गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो मानव में पाचन में कौन कौन से प्रोसेस है? सबसे पहले मुखगुहिका। मुखगुहिका में क्या होता है? तो दांत होते हैं, लार होती है, लाला ग्रंथि होती है और लार में टाइलिन नामक एंजाइम होते हैं। फिर इसके बाद जीभ होती है जो कि स्वाद का आभास कराती है, साथ ही साथ भोजन को मिलाने का भी कार्य करती है जब भोजन को चबाते हैं। दांत में भी आएंगे तो 4 प्रकार के दांत हैं। फिर इसके बाद भोजन ग्रसिका में पहुंचता है। ग्रसिका में संकुचन के माध्यम से भोजन फिर कहाँ चला जाता है? अमाशय में। फिर इसके बाद अमाशय में जब पहुंचता है तो अमाशय के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो अमाशय की जो संरचना होती है वह अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होती है। इसमें आकर हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सिन, रेनिन, ये सब एंजाइम्स आकर के, रस आकर के क्या होते हैं? मिलते हैं, जो क्या करते हैं? भोजन को अम्लीय बनाते हैं और भोजन को सड़ने से बचाते हैं। फिर इसके बाद भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत में उसका पाचन होता है। छोटी आंत में पाचन के बाद फिर कहाँ पहुंचता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद फिर पाचन होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है गुदा के माध्यम से वह बाहर निकल जाता है। आपका नेक्स्ट है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। जो जंतु घास खाते हैं उसमें किस तरह से भोजन का पाचन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन में क्या होता है कि स्लाइड पर देखिए गाय का एक फिगर लगा हुआ है। गाय का क्या करती है? जो जंतु होते हैं जो घास खाते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं? घास हो या भूसा हो या जो भी उनका खाद्य पदार्थ होता है उसे सब तुरंत क्या करते हैं? निगल ले जाते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं? इनके पास दो अमाशय होते हैं, एक प्रथम अमाशय होता है और एक द्वितीय अमाशय। सबसे पहले क्या करते हैं कि जब भोजन को या घास को, इनके लिए भोजन क्या है? घास ही तो है, घास है, भूसा है, इन सबको क्या करेंगे? सबसे पहले डायरेक्ट तुरंत निगल ले जाएंगे, प्रथम अमाशय में भर लेंगे। फिर इसके बाद जब ये आगे भोजन को पूरी तरह से खा लेते हैं, निगल लेते हैं, फिर इसके बाद ये जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली करते हैं और जुगाली के माध्यम से पुनः
भोजन को मुख तक लाते हैं, मुख तक लाते हैं पुनः भोजन, फिर इसके बाद तब उसे छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तित करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तित करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, फिर दोबारा या क्या करते हैं, निगलते हैं, और फिर इसके बाद जाकर पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रूमिनेंट। तो जो घास खाने वाले जंतु है उसमें पाचन कैसे होता है, तो रूमिनेंट के माध्यम से, अर्थात जुगाली करके क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। उसमें करते क्या है, तो सबसे पहले भोजन को तुरंत अपने प्रथमामाशय में स्टोर कर ले जाते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। फिर इसके बाद जब ये बैठते हैं या खड़े रहते हैं, कुछ समय पश्चात ये क्या करते हैं, पुनः यह भोजन को क्या करते हैं, मुख तक लाते हैं। और जब देखेंगे कि जुगाली करते हैं, आप जिसे गांव में कहते हैं पगुरी करना, जब ये जुगाली करते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि भोजन को फिर छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तित करते हैं। पहले तो खड़े ही डायरेक्ट जैसे का तैसा ही निगल ले जाते हैं, फिर इसके बाद जब ये जुगाली करते हैं तब उस घास को, उस भूसे को छोटे से छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तित करते हैं। फिर इसके बाद जो कि पाचन होता है। तो घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो रूमिनेंट के माध्यम से बनी है। और उसमें देखेंगे कि गाय पहले भूसे क्या होती है, घास को निगल ले जाती है, पहले स्टोर हो जाता है, फिर कुछ समय बाद ये जुगाली करती है, फिर मुख तक लाती है, फिर इसके बाद भोजन घूम करके जाता है, पचता है, और इसके बाद जो कि पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय का उदाहरण जैसे अमीबा। तो एक कोशिकीय जीव में कैसे पाचन होता है, एक कोशिकीय जीव में कैसे पाचन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण जैसे अमीबा। अमीबा के पास एक कोशिका ही होती है। कोशिका की बात करें तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय में जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या होते हैं, एक कोशिकीय। तो इसमें कैसे पाचन होता है, हमने घास खाने वाले जंतुओं में पाचन पढ़ा, घास खाने वाले क्या करते हैं, रूमिनेंट करते हैं। मनुष्य के बारे में पढ़ा तो उसमें 5 प्रक्रियाएं होती, 6 प्रक्रियाएं होती हैं। फिर इसके बाद एक कोशिकीय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एक कोशिकीय में क्या होता है कि इनके पास एक ही कोशिका होती है। जैसे हो गया, मान लेते हैं अमीबा। अमीबा के पास अगर मान लेते हैं यहाँ पर मुख है, तो ये भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और अंदर लेकर जाएगा। जैसा कि स्लाइड पर देखें, बगल में स्क्रीन पर अमीबा का फोटो लगा हुआ है। तो यह भोजन फिर आगे की ओर जाएगा। आगे की ओर जाने के बाद फिर इसके पास एक अम्ल होता है जो क्या करता है, इस भोजन को पचा देता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वह पुनः फिर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो एक क्या करते हैं, एक ही कोशिका से अपना पाचन करते हैं। इनके पास एक अम्ल होता है जो क्या करता है, भोजन को पचा देता है, और इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वह बाहर निकल जाता है। तो हमने मानव में पाचन पढ़ा, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन के बारे में पढ़ा, एक कोशिकीय जीवों में कैसे पाचन की प्रक्रिया होती है,